नमस्कार। आज हम सबसे पहले तो प्रवीण कुमार के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला था y की पावर n इक्वल टू a x की पावर n, और आपने पूछे इस ऐसा अवकल समीकरण याद कीजिए जिसका हल y की पावर n इक्वल टू a x की पावर n है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है a। हम एक बार इसका अवकलन करेंगे और एक बार फिर इसका विलोपन कर देंगे। एक बार जब इसका अवकलन करेंगे तो y की पावर n का अवकलन हो जाएगा n y की पावर n माइनस वन। a यहाँ पर कांस्टेंट है, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस वन, ये dy बाई dx भी है यहाँ। ठीक है, n से n हो जाएगा कैंसिल, तो बचा y की पावर n माइनस वन dy बाई डी एक्स इक्वल टू a डॉट x की पावर n माइनस वन। सेकेंड, अब एक का विलोपन करना है ना, तो भाग दे दो, एक बटा दो से y की पावर n बटा में आ जाएगा y की पावर n माइनस वन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ax की पावर n बटा ax की पावर n माइनस वन। हल करिए भाई, देखो उसको, a से a कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगी, y की पावर n माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x बचा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स से, और इक्वल टू यहाँ बचा y, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y, ये आपके पास में बन गया अवकल समीकरण। ठीक है भाई। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन है प्रवीण कुमार का, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बटा एक्स। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बटा एक्स। अब ज्ञात करना है आपको अवकल समीकरण जिसका हल ax प्लस बी बटा एक्स है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको नंबर फर्स्ट कर लेंगे। तो अवकलन करिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू a x का वन हो जाएगा, और प्लस b तो अचर है, एक बटा x का अवकलन माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास में बनेगा माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर। अब इसके दोनों पक्षों को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी बटा एक्स। सेकेंड, ठीक है भाई, दोनों को अगर जोड़ ले तो b का विलोपन हो जाएगा ना, एक प्लस दो से y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू ax और b बटा एक्स हो गया कैंसिल। तो नंबर थर्ड, अब इसका फिर से हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस इसका गुणा के नियम से करेंगे तो x dy बाई डी एक्स का अवकलन dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स और x का अवकलन वन इक्वल टू 2a अचर है और x का अवकलन वन। ठीक है भाई, तो क्या बना, ये आ गया अपने पास में। अब a का विलोपन करना, तो a का विलोपन करना है तो इसके दोनों पक्षों को x से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए, ये वाला जो पद है इसको जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स को देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स बन गया 2dy बाई डी एक्स, और जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x है dy बाई डी एक्स। और ये जो 2a है इसको जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax नंबर 4। अब समीकरण 3/4 से 3 और 4 से आप देख सकते हैं RHS बराबर है, इसलिए LHS बराबर होगी। LHS को जब बराबर कर लेंगे तो बनेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर
d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x dy/dx इक्वल टू, हाँ भाई यहां से आ गया y प्लस एक्स dy/dx। पक्षांतरण करिए और व्यवस्थित करके लिख दीजिए समीकरण को। तो एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर और 2x dy/dx, इसमें से घटा दीजिए x dy/dx, तो आपके पास बचेगा प्लस x dy/dx और इसका पक्षांतरण कर दिया तो माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये आपके पास में आ गया अवकल समीकरण। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अब आप देखेंगे समघात अवकल समीकरण जो कल कर रहे थे। समघात अवकल समीकरण में कुछ एग्जांपल्स कल हमने किए थे, अब आज उससे आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है, इक्वेशन है एक्स साइन y/x dy इक्वल टू y साइन y/x माइनस x dx। इस अवकल समीकरण को करना है, देखिए अब ध्यान दीजिए, साइन y/x, इस प्रकार से एंगल में x/y या y/x देखते समझ जाइए अवकल समीकरण समघाती होगा। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो सबसे पहले तो आप लोग dy/dx ज्ञात करिए। तो dy/dx इक्वल टू, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा y साइन y/x माइनस x बटा x साइन y/x। ठीक है भाई, ये हमने ज्ञात कर लिया dy/dx। अब एक बार तो इसके अंश और हर दोनों में हम x का भाग दे देंगे ताकि इसका प्रत्येक पद और प्रत्येक चर y/x के रूप में लिखा जा सके। तो dy/dx इक्वल टू, जैसे x का भाग देंगे तो ये अपने पास में बनेगा y/x साइन y/x माइनस 1 और बटा x कैंसिल हो जाएगा तो साइन y/x। ठीक है, यह अवकल समीकरण आ गया अपने पास में। अब देखिए, चूंकि मानक रूप में लिखा हुआ समघात के, इस प्रकार से लिख दिया ना, इस फंक्शन को f(y/x) के रूप में लिख दिया, इसलिए ये एक समघात अवकल समीकरण। तो एक समघात अवकल समीकरण ये एक समघात अवकल समीकरण है, और समघात अवकल समीकरण इसलिए हम यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे। माना ये जो y/x है इसको हम v मान लेते हैं, तो माना y/x इक्वल टू v, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू vx। अवकलन जब इसका कर लेंगे तो dy/dx इक्वल टू v डॉट x का अवकलन प्लस x और v का अवकलन बन जाएगा dv/dx। सेकेंड, अब 1/2 से दो से वैल्यू पुट कर दो एक में, तो dy/dx है, dy/dx का वैल्यू पुट कर दिया आपने v प्लस x dv/dx इक्वल टू y/x यानी कि v साइन v माइनस 1 बटा साइन v। ठीक है, इस v का कर दीजिए पक्षांतर, तो v का पक्षांतर जब हम कर लेंगे तब ये क्या बनेगा, देखिए
एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी साइन वी माइनस वन, वी साइन वी माइनस वन अपॉन साइन वी माइनस वी, देन एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वी बनेगा एलसीएम, तो वी साइन वी माइनस वन माइनस वी साइन वी, वी साइन वी हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बन गया भाई अपने पास में एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन वी। अब हम v को एक तरफ कर लेंगे और x को एक तरफ कर देंगे, तो इधर कर देंगे साइन v को, तो माइनस साइन v को ले लेते हैं इससे, इक्वल टू dx अपॉन x। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन v डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। हम जानते हैं साइन v का समाकलन माइनस कॉस v, तो माइनस माइनस प्लस कॉस v इक्वल टू dx अपॉन x समाकलन log x, और इसमें जो कांस्टेंट है मैं यहां जोड़ देता हूं log c। ठीक है, तो log हटाएगा दोनों पक्षों से, x इक्वल टू यहां से ये बन जाएगा c e की पावर cos v। ठीक है ना, log हटा देंगे तो x इक्वल टू c e की पावर cos v, इसमें v का वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू c e की पावर cos v का मान पता है हमें कितना था, y बटा x। ये आगे अवकल समीकरण का हल। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखते हैं। एग्जांपल 6 है अपने पास 1 प्लस e की पावर x बटा y dx प्लस e की पावर x बटा y 1 माइनस x बटा y dy इक्वल टू 0। अवकल समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए e की पावर x बटा y हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये केवल और केवल समघात अवकल समीकरण ही बनेगा। अब समघात अवकल समीकरण बनेगा तो सबसे पहले अब चूंकि x बटा y है यहाँ, इसलिए हम dx बटा dy ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग dx बटा dy ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx, ये वाला जो पद है इसका हम पक्षांतरण कर देंगे, तो माइनस e की पावर x बटा y 1 माइनस x बटा y dy। अब ज्ञात कर लेंगे dx बटा dy, तो dx बटा dy इक्वल टू, ठीक है भाई, देखिए dx बटा dy कर रहे हैं, तो माइनस e की पावर x बटा y 1 माइनस x बटा y dy बटा 1 प्लस e की पावर x बटा y। ठीक है, अब करेंगे अपन पक्षांतर, तो ये तो नंबर फर्स्ट है, ऐसे प्रतिस्थापन करेंगे। माना x बटा y को v मान लेंगे, यानी x इक्वल टू वी वाई। अब इसका y के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x का तो बनेगा dx बटा dy, v डॉट y का 1 हो जाएगा प्लस y और v का बन जाएगा
डी अपॉन डी वाई। दो से वैल्यू पुट कर दो एक में, तो एक में दो से dx बटा dy का वैल्यू पुट कर दिया v प्लस वाई, dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस e की पावर x बटा y को क्या मान लिया आपने v, 1 माइनस v, ये dy नहीं है भैया, तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर x बटा y यानी कि v। अब इस v का कर देंगे पक्षांतरण, तो y dv अपॉन dy इक्वल टू 1 प्लस e की पावर v एलसीएम e की पावर v और इंटू 1 माइनस v और पक्षांतरण कर दिया तो माइनस v। अब एलसीएम बनेगा 1 प्लस e की पावर v, तो y dv अपॉन dy इक्वल टू एलसीएम बना 1 प्लस e की पावर v, तो यहाँ से ये माइनस भी है, देखिए माइनस ई की पावर v को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई की पावर v, फिर माइनस माइनस प्लस v e की पावर v, एलसीएम ले लिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस v और फिर माइनस v e की पावर v। अब देखिए ये दोनों जाएंगे कैंसिल, इनको कैंसिल करने के बाद अपने पास में बचा y dv अपॉन dy इक्वल टू, इनमें से माइनस कॉमन आ जाएगा तो बचे आपके पास में v प्लस e की पावर v बटा 1 प्लस e की पावर v। अब v को एक साइड कर दीजिए और y को एक साइड कर दीजिए, तभी अपने पास में जाएगा 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v dv इक्वल टू dy अपॉन y, और यहाँ नेगेटिव साइन था तो ये माइनस लगा देंगे। समाकलन करिए दोनों पक्षों का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v dv इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। ठीक है, अब इसका समाकलन करने के लिए हम प्रतिस्थापन करेंगे, माना कि v प्लस e की पावर v इक्वल टू t, और इसका जब अवकलन करें तो बन जाता है 1 प्लस e की पावर v dv इक्वल टू dt, तो ये चेंज हो जाता है dt बटा t में, जिसका समाकलन हो जाता है log t, और t का मान है यहाँ पर v प्लस e की पावर v इक्वल टू माइनस dy बटा y का समाकलन log y और प्लस अचर हो जाएगा log c। तो log v प्लस e की पावर v, इनमें दोनों में log का प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m माइनस log n, तो log m बटा n, तभी आपके पास आ जाएगा log c बटा y, log हटा दो भाई दोनों पक्षों से, तो v प्लस e की पावर v इक्वल टू c अपॉन y। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर देंगे x बटा y प्लस e की पावर x बटा y इक्वल टू c बटा y। अब समीकरण के दोनों पक्षों को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपके पास में बनेगा x प्लस y e की पावर x बटा y और इक्वल टू c। ये आ गया दिए गए अवकल समीकरण का हल। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट सी में क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए
प्रत्येक पद में चर की घात 2 है, इसलिए ये समघात अवकल समीकरण है। तो आप dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लीजिए या dx बटा dy ज्ञात कर लीजिए, कोई सा भी एक। x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। हम यहां से dy बाई डी एक्स ज्ञात कर रहे हैं, तब dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, इसको नंबर 1 कर देता है। अब चूंकि समघात अवकल समीकरण, तो ये समघात अवकल समीकरण है, ये समघात अवकल समीकरण है। अब समघात अवकल समीकरण है तो प्रतिस्थापन करेंगे हम इसके अंदर, माना y इक्वल टू वी एक्स, इसका जब अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तब dy बाई डी एक्स v डॉट एक्स का 1 हो जाएगा और प्लस x डॉट v का dv बाई डी एक्स बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। और अब 1 व 2 से, हाँ भाई समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर दो 1 में, तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू तो आ गया v प्लस एक्स, dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y का वैल्यू पुट कर दिया वी एक्स, तो ये बन गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटा x इंटू एक्स माइनस वाई का मान है वी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बटा x कॉमन आएगा दोनों में से, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इस एक्स स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, तो बच गया वी स्क्वायर बटा 1 माइनस वी। अब इस v का कर देंगे आप लोग पक्षांतरण, पक्षांतरण कर देंगे तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बटा 1 माइनस वी, इसका v का कर दिया पक्षांतरण, तो ये बन गया माइनस वी। एलसीएम 1 माइनस वी बनेगा इसका, ये सॉरी v का तो पक्षांतरण कर दिया ना, तो ये बचेगा x dv बाई डी एक्स, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम 1 माइनस वी आ जाएगा, तो एलसीएम 1 माइनस वी सॉल्व करोगे तो माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस वी, जब इस v से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस वी और फिर माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो गया कैंसिल, आपके पास बचे x dv बाई डी एक्स माइनस वी बटा 1 माइनस वी, और इस 1 माइनस वी में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो ये तो प्लस बन जाएगा और बटा में बन जाएगा v माइनस 1। अब हम v को एक तरफ कर देंगे और x को एक तरफ कर देंगे, तब v माइनस 1 अपॉन वी डी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, समाकलन कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस 1 अपॉन वी dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, समाकलन करिए भाई। उसके लिए एक बार तुम इसको अलग अलग करके लिख देता हूं, तो 1 माइनस 1 अपॉन वी डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब देखो इस 1 का जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा v, माइनस इस 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा log v, और dx बटा x का समाकलन क्या बनेगा log x, और एक अचर हम जोड़ देंगे log c। log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे हम लोग, एक बार तो पक्षांतरण कर देता हूं, तो log v प्लस log x प्लस log c, तो v इक्वल टू, अब इनमें तीनों में हम log का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log c v x, log यहां से अगर हटा दिया जाएगा तो c v x इक्वल टू e की पावर v, और v का वैल्यू पुट कर दो भाई y बटा x, v का वैल्यू जब यहाँ y बटा x लिखेंगे तो c y बन जाएगा x x कैंसिल और e की पावर y बटा x, ये आ गया अवकल समीकरण का हल।
धन्यवाद।